किसी की ओर उंगली उठाने और कुछ कहने से पहले ज़रा एक बार इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, हमारा शरीर ऊर्जा का भंडार है। जिस ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है उसे प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा या जीवन शक्ति कहते हैं। अब ये प्राण ऊर्जा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, पर हर व्यक्ति में ऊर्जा होगी ये बात निश्चित है। दोस्तों, हम जो कुछ भी बोलते हैं वह सब ऊर्जा है। साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि एवरी साउंड इज एन एनर्जी, यानी हर ध्वनि एक ऊर्जा है। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो ब्रह्मांड को एक एनर्जी भेजते हैं। अब यह एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है और लौटकर वापस आती है, और जब आती है तो ब्रह्मांड को ये संकेत देकर आती है कि मैंने कुछ कहा, और ब्रह्मांड ने जो जवाब दिया उसे वापस लेकर आती है, जिससे इंसान और उसके आसपास का सारा ही वातावरण प्रभावित होता है। इंसान के द्वारा प्रार्थना करना, मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ, हवन, ये सभी इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजने और जवाब प्राप्त करने का माध्यम या एक तरीका ही है। अब इंसान जब किसी व्यक्ति की ओर या किसी वस्तु की ओर इशारा करते हुए कोई बात कहता है तो उस ऊर्जा को चैनलाइज करने का प्रयास करता है, यानी उस ऊर्जा को एक निश्चित दिशा की ओर भेजने का प्रयास करता है। जब आपके माता पिता या कोई बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देता है तो अपनी हथेली आपकी ओर कर देता है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आपकी ओर ट्रांसफ़र करना चाहता है। इसीलिए आप बड़े बड़े संतों, महात्माओं या देवताओं के चित्रों में यही पाएंगे कि उनकी हथेली का मुख आपकी ओर होता है, जो इस बात का संकेतक है कि वे अपनी पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जो उस समय उनके सम्मुख है, उनके सामने खड़ा है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब आप किसी की ओर एक उंगली उठाकर कोई बात कहते हैं, उस समय जहाँ एक उंगली सामने की ओर होती है वहीं 3 उंगली स्वयं आपकी ओर होती हैं। तो यदि आप सामने वाले व्यक्ति की ओर उंगली उठाकर ये कहते हैं, यह व्यक्ति अच्छा है, ईश्वर इसका भला करना, तो ब्रह्मांड को यह संकेत मिलता है कि जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है वह ब्रह्मांड से कुछ अच्छा पाने का अधिकारी है, और व्यक्ति अपने शब्दों को ऊर्जा की तरह यूज़ करके ब्रह्मांड से ये अपेक्षा रखता है या ब्रह्मांड से निवेदन करता है कि इस ओर पॉजिटिव एनर्जी का संचार किया जाए। अब ध्यान से देखिए, सामने वाले की ओर एक उंगली है और 3 उंगलियां आपकी ओर। तो ब्रह्मांड को क्या संकेत मिला कि जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है उसकी ओर पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है। अब एक उंगली बेशक सामने की ओर है, पर 3 उंगलियां क्योंकि आपकी ओर हैं, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले के लिए जाती है उससे 3 गुना पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड आपकी ओर भी भेजता है। तो इसी प्रकार जब आप सामने वाले की ओर उंगली उठाकर यह कहते हैं कि यह बुरा है, तब वास्तव में आप ब्रह्मांड से उस व्यक्ति की ओर नेगेटिव ऊर्जा के ट्रांसफ़र की डिमांड या मांग कर रहे होते हैं, जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। यानी आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड उसके लिए कुछ बुरा सृजित करे, कुछ बुरा क्रिएट करे, पर जाने अनजाने आप ये भूल जाते हैं कि क्योंकि 3 उंगलियां आपकी ओर हैं, तो ब्रह्मांड जब नेगेटिव एनर्जी प्रेषित करेगा, भेजेगा, तो 3 गुना नेगेटिव एनर्जी आपकी ओर भी निश्चय ही आनी है। और यदि जिस व्यक्ति की ओर आपने इशारा करके ब्रह्मांड से नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करने की मांग की है, वह व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्मों से शुद्ध है, पवित्र है, तो उसका रक्षा कवच पहले से ही इतना मजबूत होगा कि आपके द्वारा भेजी गई नेगेटिव एनर्जी उस तक ना जाकर उसके रक्षा कवच से टकराकर लौटकर आप तक आ जाएगी। यानी 4 गुना नेगेटिव एनर्जी आप स्वयं रिसीव करेंगे।
इसलिए अकारण बात बात में लोगों को कोसना या उनको अपशब्द कहना छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए अहित करता है, बुरा करता है, तो हमारे मुंह से तो ना चाहते हुए भी बुरे शब्द ही निकलेंगे। तो कहना तो बहुत आसान है, पर क्या ये व्यवहारिक है कि हमारे मुंह से उसके लिए एक भी शब्द बुरा निकले ही ना? तो इसके उत्तर में बस यही कहा जा सकता है कि जब सच में कोई व्यक्ति आपको दुखी करता है, आपका अहित करता है, आपको जानबूझकर कष्ट पहुंचाता है और ब्रह्मांड भी उसे दोषी ही पाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रह्मांड या ईश्वर भी उसे दोषी पाएं। केवल आपके कह देने मात्र से ही सामने वाला दोषी नहीं हो जाता, क्योंकि ब्रह्मांड को सब कुछ पता है। तो ब्रह्मांड को पता है कि वह व्यक्ति सही है अथवा गलत। तो यदि यहाँ ब्रह्मांड या ईश्वर भी उसे दोषी मानते हैं, तो ऐसे में आपके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द श्राप या बद्दुआ के रूप में उसकी एनर्जी के चक्र को तो भेदता ही है। पर यहाँ यह बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप नेगेटिव एनर्जी किसी की ओर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी अपने हाथ में अंगारे लेकर किसी की ओर फेंकते हैं, तो यदि जिसके ऊपर आपने यह नेगेटिव एनर्जी या अंगारे फेंके हैं वह सच में गलत है, तो उसका अपना रक्षा कवच तो निश्चय ही कमज़ोर होगा। तो उसका नुकसान तो होना निश्चित है। पर उन अंगारों को उस व्यक्ति तक फेंकने के लिए आपको उन अंगारों को अपने हाथ में थामना तो पड़ेगा, बेशक कम देर के लिए ही सही। यानी हाथ तो आपका भी जलेगा ही ना। तो आखिर करना क्या चाहिए? सबसे अच्छा तरीका है कि क्योंकि ब्रह्मांड की नज़रों में सब कुछ है, जिसे कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ देखते हैं, तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का ट्रांसफ़र आप ब्रह्मांड के हाथों में छोड़कर देखिए। अगर कोई व्यक्ति गलती पर है, उसने गलत किया है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसे दंडित कर देगा। कोशिश कीजिए कि आप दंड की प्रार्थना ना करें। ऐसा करने से आप स्वयं को भी अंगारों की जलन से बचा पाएंगे। इससे निश्चय ही आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी। मैं यह अच्छी तरह समझता भी हूँ और इस बात को स्वीकार भी करता हूँ कि किसी के लिए भी कह देना बहुत आसान है। इस श्रेणी में मैं स्वयं भी शामिल हूँ, पर कर पाना बहुत मुश्किल। पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि जितना संभव हो सके कम से कम उतना प्रयास अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि बेशक कम मात्रा में ही सही, पर जितनी भी शांति मिल सके जीवन के लिए उतना ही बेहतर। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो तक के लिए विदा।